ऐसा नहीं है जो बहुत बजट है, लेकिन कहने का मतलब अगर दिमाग में है जो आपको सिनेमा बनाना है तो आप बना सकते हैं। और बिहार की पूरी टीम बिहार से थी। बिहार के कलाकारों को आगे भी ऐसे ही मौका मिलेगा क्या? ये तो मिलना चाहिए, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि बहुत टैलेंट है यहाँ पे। जॉब नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे हताश होकर मे बी दे एंड अप गोइंग इनटू लाइक ड्रग्स पे चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं। अभी हम पटना के रिजेंट में मौजूद हैं, जहां पर सांझ सकारे मूवी की स्क्रीनिंग की गई है और यहां पर बताया गया है कि बिहार में कैसे बेरोजगारी है, जहां पर बिहार के युवा जो हैं वो नशे में धुत होकर के अपना जो जीवन है वो बर्बाद कर लेते हैं। इसी पर जो है ये बनाई गई है और यहां पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने मूवी के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये मूवी नहीं थी, एक म्यूज़िकल वीडियो थी, म्यूज़िकल ड्रामा थी 15 मिनट की, जो कि एक बेरोज़गारी पे हम बोल सकते हैं एंड लाइक नशे पे बोल सकते हैं, जो हमने क्रिएट की थी। और ये बिहार की पूरी टीम बिहार से थी, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जो भी म्यूज़िक प्रोडक्शन हुआ सारा कुछ बिहार में हुआ। एंड हमारी एक अप्रोच थी कि लाइक बहुत लोग बिहार में फ़िल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं कि हाँ, कि बिहार में भी बहुत कुछ पॉसिबल है, एक बहुत अच्छा हाई लेवल ड्रामा भी पॉसिबल है, मूवी बनाना भी पॉसिबल है। बस आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, तो आप लाइक कुछ भी करके आप बना ही लेंगे, अगर आपको मोटिवेशन होगा, आपको जज्बा होगा तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा? इसको बनाने में ऑलमोस्ट हम पिछले साल हमने स्टार्ट किया था, तो लाइक थोड़ा डिले हो रहा था, लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ में हमारा लाइक बीच में कोविड वगैरह भी आ गया था। तो ऑलमोस्ट हम लोग मतलब शूटिंग वगैरह में तो हमें 1 महीना लगा एंड बाकी प्रोडक्शन वगैरह में मतलब टोटल मिला के 1 साल में हमने ये रिलीज़ किया है। कितने लोगों ने इसमें काम किया, कितने लोग मिल करके इसको बनाया? इसमें ऑलमोस्ट 30 to 40 लोग थे, जो मतलब पूरा एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, म्यूज़िक प्रोडक्शन सारी टीम मिलाकर बहुत लोग सपोर्ट करने वाले थे। मेरे फ्रेंड्स एंड भैया के फ्रेंड्स बहुत लोग थे, तो सबने सपोर्ट किया हमें। तो इसमें सबसे छोटी उम्र के आप ही हैं क्या? हाँ, इसमें ऑलमोस्ट मैं सबसे छोटा उम्र का हूँ मैं। और इस म्यूज़िकल ड्रामा के बारे में कुछ बताइए हमें। ये जो 13-14 मिनट का जो म्यूज़िकल ये ड्रामा था, ये बेसिकली हम लोग बनाए थे ये सोच कर कि देश में जो भी समस्याएं हैं बेरोज़गारी को लेके, जो यूथ की समस्याएं हैं और जिस तरह से सिस्टम पूरा चल रहा है, हम लोग या तो पॉलिटिशियंस की बात करें या फिर ऊपर लेवल पे जो भी लोग ये सब जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उसका बेड़ा करके रखे हैं और कैसे वो इंजॉय भी करते हैं। जिस तरह से अगर यूथ अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे हताश होकर मे बी दे एंड अप गोइंग इनटू लाइक ड्रग्स पे चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं। तो ये हाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा ही, लाइक वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, सब उनके अंडर में ही है। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये सब कंट्रोल हो रहा है और कैसे युवा जो भटक जा रहे हैं। और तो यही दिखाने की कोशिश है कि अगर भटक भी रहे हैं तो ना भटके, अपने लाइफ में फोकस्ड रहें, कोशिश करें कि गलत रास्ते पे ना जाएं, वरना कैसे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो यही बिहार में कला और कलाकारों को किस तरीके से देखते हैं आप? कला एंड कलाकारों को, कला मैं बोलूँ तो कला तो मेरे लिए जीने का मकसद ही बन चुका है धीरे धीरे। हर कलाकार के लिए तो जीने का मकसद ही है और अपनी कला के थ्रू ही मेरा ये कोशिश होता है कि लोगों में कुछ अगर अच्छा मैसेज दे सकूं, कुछ लोगों का मे बी अगर माइंडसेट बदल सकूं, कुछ अगर ऐसा कुछ स्टीरियोटाइपिकल ऐसा कुछ अगर थॉट्स है उसको बदल सकूं मे बी, तो ये कोशिश रहता है कि समाज को बदला जाए। ये बहुत ही मुझे ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं, उनको बस अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। तो वो यहाँ से बाहर जाते हैं, काफ़ी टाइम स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद उनको ये मौका मिलता है। तो यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, यही बोलना चाहूँगा, बस चाहिए तो एक मौका का। बिहार में शूटिंग करने में तो काफ़ी परेशानी आई होगी, इस पर क्या कहेंगे? परेशानी तो मैं क्या बोलूँ, इस पर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी किताब लिख दूँ कि कितनी परेशानियाँ हैं। क्योंकि ये फिल्म जो ये म्यूज़िक वीडियो था 1 साल में रिलीज़ हुआ है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि हमें ये एंड प्रोडक्ट तो आप सब लोग हम लोग देख रहे हैं, बट इसके पीछे का जो स्ट्रगल था, हम लोग कैसे कितना मेहनत किए इसको फाइनली यहाँ तक पहुँचाने में, वो हम ही समझ रहे हैं। इवन छोटी से छोटी दिक्कतें होती थी, मतलब कहीं अगर शूट करना है तो वहाँ परमिशन लेने जाओ तो उसमें 10 दिन लग गए। कोई कह रहा है वहाँ जाके परमिशन लो, हम नहीं दे सकते, कोई कह रहा है वहाँ जाके परमिशन लो, पर हमने भी ठान रखा था कि शूट तो करना है। तो फाइनली बहुत बार ऐसे भी हुआ कि परमिशन नहीं मिला, हमने बोला छोड़ो परमिशन, हम जा रहे हैं शूट करने, जो होगा देख लिया जाएगा। बिहार में रह के बिहार के लोगों के साथ ही काम करके कैसा लग रहा है?
बहुत गर्व फील होता है, मतलब आसपास जब सब लोग जब ऐसे जुड़ के काम करते हैं, सारे बिहारी आर्टिस्ट हैं हमारे, तो एक तो परिवार बन जाता है हमारा। अभी जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं, हम सब लोग एज अ फैमिली हैं, नहीं सिर्फ बोलने के लिए भी नहीं, एक्चुअल में वी केयर फॉर ईच अदर, ओके ना। तो वो एक जो बॉन्डिंग बन गया है पिछले 1-2 साल में, वो ऐसा फील होता है कि हम अपने भैया के साथ काम कर रहे हैं, भाई के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा फील होता है, तो काम ही नहीं लगता है। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है ये सब में? फैमिली का सपोर्ट मैं बोलूँगा कि धीरे धीरे ही, मतलब शुरू में तो काफ़ी उनको कन्विंस करने में प्रॉब्लम हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि दे वांटेड मी टू बिकम एन मे बी डॉक्टर और IAS ऑफिसर, जो कि यहाँ पे एक थॉट होता है। हर पेरेंट्स का यही मन होता है। हाँ, तो वो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर भी था, बट मैंने कोशिश भी किया। आई वॉज इनटू लाइक मेडिकल प्रिपरेशन, फिर हुआ नहीं, फाइनली बोला कि अब आपका जो मन था वो मैंने कोशिश किया, अब मेरे से नहीं हुआ, अब मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। क्योंकि हर के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है। बिल्कुल, सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, बस वो है कि उनको चाहिए एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट। अगर आप जो भी सपोर्ट आप अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कोई अच्छा कर सकता है, उसमें कोई भी टैलेंट हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपके किसी तरह के कोई सपोर्ट है, फाइनेंशियल हो, मोरल सपोर्ट हो, कुछ भी सपोर्ट हो, तो आप उनको सपोर्ट ज़रूर दें, बिकॉज यू नेवर नो, मतलब बिकॉज एक टाइम के बाद वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह सब आते हैं। ये सब हम लोग देख ही रहे हैं, पिछले 2-3 साल में ऐसा बहुत ही केसेस आया भी है। तो आसपास के लोगों को मैं यही बोलूँगा कि जो भी आर्टिस्ट है या फिर आर्टिस्ट ना भी हों, और अगर कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें, उनके कॉन्फिडेंस दिखाएं, उनको समय दें, टाइम दें कि वो कुछ कर पाएँ, प्रूव कर पाएँ। बिहार के कलाकारों को आगे भी ऐसे ही मौका मिलेगा क्या? ये तो मिलना चाहिए, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि बहुत टैलेंट है यहाँ पे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया है। ये सारे यहीं के लोग हैं, सारा यही काम हुआ है, हमने रिकॉर्डिंग यहीं किया है, मोस्टली शूट भी सब यहीं हुआ है, एडिटिंग यहाँ पे हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ रह के ऐसा कुछ बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें और सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि आप हम पे ऐसा विश्वास बना के रखें, ताकि हम आगे और ऐसे कुछ दिखाने का हिम्मत रखें और दिखाएं। ऑलरेडी जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर आप घर के बाहर नशा का व्यापार कर रहे हैं, तो आपके घर पे क्या माहौल रहता है, वो आपको कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे इसमें बात हुई है। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि मतलब हिसाब से करिए नशा, ठीक है। और नशा पे विशेष रूप से हाँ, फोकस है। हाँ। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, काफ़ी सारे बिल्कुल कमी नहीं है, ये कमी लोगों के दिमाग में है, जो यहाँ पे ऐसा नहीं है, और जो भी परोसा जाता है उसी पे खुश रहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कहीं से नहीं है, और कोई ऐसा दिमाग में ये रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वो नहीं, दिमाग रिसोर्सेज सब यहाँ पे होता है। हम जिस टाइप का कंटेंट यहाँ पे बना रहे हैं वो इम्पॉसिबल है बनाना, ऐसा नहीं है जो बहुत बजट है। लेकिन कहने का मतलब अगर दिमाग में है जो आपको सिनेमा बनाना है तो आप बना सकते हैं, और अगर दिमाग में ही नहीं है तो आप जैसे तैसे कुछ भी करके खुश हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों ने इस तरह के ये जो आपने बनाया, इसमें कितने लोगों का पार्टिसिपेट है और कहाँ से ये सारे लोग हैं? ये सारे लोग बिहार से ही हैं, और बहुत सारे लगभग 20-25 लोगों की टीम है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू काम करती है। और इनके अलावा जो है सो बहुत सारे लोग हैं जो कि बैकअप सपोर्ट में रहते हैं। इसमें जो म्यूज़िक दिए हैं वो रोमिल सिन्हा बिहार से ही हैं, और जिन्होंने इसमें एक्ट किया वो सारे लोग बिहार से हैं। सिद्धांत सेतु हो गया, सत्यकाम आनंद हो गए, नीतीश हो गया, विराट हो गया, नरेंद्र अंकल, तो बहुत सारे लोग सब यहीं से हैं। और मेरे हिसाब से ये सारे लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, भले लोग नहीं जानते हैं, नहीं जान पा रहे हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन अगर आज आप लोग देखते हैं तो मे भी आप लोगों को समझ में आए जो क्या चल रहा है। सरकार से कुछ उम्मीद है क्या कि अब क्या सरकार से मांगेंगे कि क्या? सरकार से उम्मीदें क्या रहेगी, मैंने वही बोला, जो सिनेमा बनाना होगा। अब जा के बोलना जो इंडस्ट्री बना दी, क्या करिएगा इंडस्ट्री, कौन मूवी बनाएगा यहाँ पे? बहुत गिने चुने 1 लोग हैं, 2 लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही हवाबाजी है। तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कहने का मतलब खुद से उम्मीद पहले करना होगा, तभी शायद सरकार आ पाए। म्यूज़िक का थीम बेसिकली फोक का फ्यूजन है इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नो म्यूज़िक के साथ, और उस टाइप का ही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और फोक साथ में फ्यूज्ड है। तो हम लोग का जो बिहार का लोक फोक जैसा है, जैसा हम लोग मंदिर में सुनते हैं, उसको हम लोग लेके और उसी सेटिंग को हम लोग एक बर्लिन के टेक्नो कल्चर का जैसा हम लोग का साउंड है उसके साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? म्यूज़िक से बहुत सारा चीज़ बताने का, एक ऐसा कुछ एक सर्टेन स्टेटमेंट नहीं है कि बस यही है, बहुत सारा अलग अलग स्टेटमेंट है, वो सब लोग के लिए अलग अलग हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरा जो स्टेटमेंट हो वो आपका स्टेटमेंट हो। आप अपना अलग बना सकते हैं, अपना अलग बना सकते हैं।